अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज हैजर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली वीडियो होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमने बोश आईजीसी को बुक के लेके चल रहे हैं तो एज पर बुक में अभी हमारे पास टॉपिक ये अब आया है। तो हैजर्ड क्या है, खतरा क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है हैजर्ड कहलाती है। एनीथिंग विच हैव पोटेंशियल टू कॉज हार्म इज कॉल्ड अ हैजर्ड। ठीक है, वो आपके पास साइड पे आपकी वो लैडर भी हो सकती है जो आप डेली यूज कर रहे हैं। अगर डैमेज होगी तो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। आपका प्लेटफॉर्म है, अगर वो नीट एंड क्लीन है, आप वहां से ट्रेवल कर रहे हैं तो ठीक है। अगर वहां पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है, वहां पे कुछ मटेरियल पड़ा है, स्लिप ट्रिप हो सकती है, स्लिप ट्रिप का हैजर्ड क्रिएट कर सकती है। इसी तरह हर वो चीज जिससे आपको खतरे के चांसेस, जिससे आपको नुकसान के चांसेस हो, वो आपके लिए खतरनाक है। अभी इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले क्या चीज है? फिजिकल हैजर्ड्स। ठीक है, जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइव वायर से कांटेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक्यूशन, हमें करंट लग सकता है। वर्क एट हाइट, अगर हम हाइट पे काम कर रहे हैं, हमें वहां से गिरने का खतरा हो सकता है। हमने उसके लिए जो कंट्रोल मेजर्स हैं फॉलो करने हैं। हमने हार्नेस पहन लेनी है, ट्रेनिंग करवानी है, गार्ड रेल लगा लेनी है। इस तरह ड्रॉप ऑब्जेक्ट, हमारे ऑब्जेक्ट ऊपर से टूल एंड इक्विपमेंट गिरने का खतरा, उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है? हमने टॉप प्लेट लगानी है, टूल ट्रे देनी है, टूल लैंड यार्ड लगाने हैं, ड्रॉप जोन बैरिकेड करना है। इसके अलावा रेडिएशन है, वहां पे रेडिएशन से भी हमें फिजिकल हैजर्ड होगा, वो अपनी एग्जिस्टेंस रखती है। इसके अलावा वाइब्रेशन हो सकती है। वाइब्रेशन जब हम काम कर रहे हैं तो कोई भी इक्विपमेंट फिजिकली वाइब्रेट हो रहा है, उससे जो इफेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में फिजिकली इंटर होंगे। तो इस तरह की तमाम चीजें जो अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं वो हमारे पास फिजिकल टाइप ऑफ हैजर्ड या फिजिकल हैजर्ड्स में आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल हैजर्ड्स की। तो किसी भी इक्विपमेंट, पार्टिकल या कोई भी हमारे पास मटेरियल है, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी बेस पे हमें कुछ इफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर, अगर वो एक खास टेम्परेचर पे ओपन एटमॉस्फेयर में रहेगी, स्मोक क्रिएट करेगी, स्मोक से उसके बाद आग लग सकती है। तो सल्फर के केमिकल हैजर्ड, जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके रिलेटेड जो हैजर्ड्स हैं वो लीड करेंगे एक फायर को, जो कि फिजिकल हैजर्ड में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास पायरोफोरिक मटेरियल्स ऑटो इग्निशन पे जाते हैं। तो कोई भी केमिकल, उसका यूज, उसका स्टोरेज, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हमने काम करना है, उस केमिकल के जो हैजर्ड हमारे लोग एक्सपोज होंगे, केमिकल हैजर्ड्स में आएंगे। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, हमारे पास मेन दो चीजें हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के लिए, वायरस और बैक्टीरिया। आपके जो फ्रेंडली वायरस या फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो तो आपके लिए एडवांटेज हैं, वो आपके लिए फेवरेबल हैं। लेकिन हमारे पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ में हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो उन तमाम चीजों को हम बायोलॉजिकली हैजर्ड्स में कंट्रोल करते हैं, बायोलॉजिकल हैजर्ड में कंसिडर। इसके बाद हमारे पास आता है एर्गोनॉमिकल हैजर्ड्स। हमारी बॉडी में स्ट्रेस या पेन किस वजह से? रिपीटिव एक्शन की वजह से, कंट्रोल प्रोलॉन्ग होने की वजह से, दूर होने की वजह से, डिफिकल्ट टू ऑपरेट होने की वजह से, या एक ही काम लॉन्ग टाइम के लिए विदाउट ब्रेक, विदाउट जॉब रोटेशन करने से हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होगी, किसी एक पार्टिकल में पेन होगा, तो उसको हम एर्गोनॉमिकली हैजर्ड में कंसिडर करेंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स यूज किए जाएंगे। इसके बाद एंड में हमारे पास आते हैं साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स। जॉब का बहुत ज्यादा प्रेशर लेना, स्ट्रेस लेना, मेंटल इलनेस की तरफ जाना, आपको जॉब की एक्सपर्टीज ना होना, आपके ऊपर एक एडिशनल जॉब आ जाना, आपके ऊपर इनरेलेवेंट जॉब आ जाना, ये आपको एक मेंटल इल हेल्थ की तरफ लेके जाएगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा। साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स, हमारे पास एक इंसिडेंट जो क्रिटिकल इंसिडेंट था, उसका आई विटनेस, उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनका मोटिवेशनल लेवल या उनका जो बिहेवियर है वो उस तमाम चीज से अफेक्ट हो सकता है। तो हमारे पास मेजर खतरा क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है वो आपके लिए खतरा है। ठीक है, उसकी डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, उसके बाद एर्गोनॉमिकल और हमारे पास फिजिकल हैजर्ड। तो इन तमाम चीजों को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों में शेयर करिएगा जो निबोश आईजीसी को हिंदी या उर्दू जुबान में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत